है ना, टॉर्चर किया जा रहा है कि नहीं सीखो। आपको तो डेमो करके बताए जा रहे हैं, आप खुद स्क्रीन शेयर करो, हम आपको सिखाते लीड कैसे जनरेट करते। इनफैक्ट कुछ लोगों को लीड खुद प्रोवाइड की जा रही है ना। सो यू आर टू लकी कि आप टीम फायर 64 का हिस्सा है। टीम फायर 64 एक मंदिर है, मैं बता रही हूँ। ऐसा सिस्टम आपको कहीं नहीं मिलेगा। बोलते ना बाप बाप होता है, सीरियसली। ये जो आजकल के अभी आए ना न्यू न्यू ग्रुप्स जो शो ऑफ करते हैं, जिनको 4-5 साल हुए, 3-4 साल हुए, जो शो ऑफ करते हैं, ठीक है। टीम फायर शो ऑफ नहीं करता है, 12 साल हो चुके टीम फायर शो ऑफ नहीं करता, बस काम करता है। सो आप इस ग्रुप का पार्ट हो, ठीक है। यस। तो आप अंडरस्टैंड करो पावर ऑफ टीम फायर, ठीक है, पावर ऑफ सपोर्ट सिस्टम। दूसरी चीज ये कि एनालिसिस करने का बोला है तो एनालाइज करना है अपने बिजनेस को, मिस बिल्कुल नहीं करना है। काम करो, घर से काम होता है, मैं बता रही हूँ। मैं कर रही हूँ अभी घर से काम, कोई अब बोलेगा नहीं मैम आप तो ऑफिस से काम करते हो, आपको तो बोलना इजी है। मैं भी अब घर से काम कर रही हूँ, अब बोलो। होता है काम, क्यों नहीं होता है, ठीक है। करने वाला चाहिए। आई नो घर घर पे अगर रहेंगे, अभी देखो मीटिंग करते करते डिस्ट्रैक्शन आ गया, बट मैं डिस्ट्रैक्ट हुई नहीं, है ना। ये होता है, आएंगे डिस्ट्रैक्शन भी आएंगे, आपको ऑब्स्टेकल आएंगे बीच में, लेकिन आपको टैकल करना है ना उस चीज को, ठीक है। अब देखो सिंपल है, घर घर पे रहोगे तो काम भी आ जाएंगे, लेकिन उस काम को करते करते अब मतलब अगर बात करें तो अभी मैम का फोन आया था, ठीक है। हम क्या करते हैं, मैम मैं ना काम थी तो आपका कॉल नहीं रिसीव कर पाई, भारती मैम से मेरी आधे घंटे तक बात हुई, है ना। तो मैंने ईयरफोन्स लगाए, बात करते करते मैंने घर का जो रेस्ट काम था वो मैंने कर लिया, जो मैं कर सकती थी एक हाथ से वो कर लिया मैंने। मेरा काम भी हो गया, मैम से बात भी हो गई, अभी मीटिंग भी हो रही है। तो काम होता है। आप ये मत सोचना, आप ये मत सोचना मैम घर के काम होना टाइम नहीं मिल पाता, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोस्पेक्टिंग भी हो पाएगी, ठीक है, और आपका खाना भी बन जाएगा बात करते करते सब कुछ। अभी मैं एक सीसी प्लानिंग करती, स्क्रीन शेयर करी, 4.5 मिनट का एक वीडियो था, ठीक है। 4.5 मिनट का वीडियो मैंने प्ले कर दिया, साइड में रख दिया मोबाइल, तब तक मैंने चाय बना ली, हो गया काम, घर का भी हो गया, मेरी सीसी प्लानिंग भी हो गई। इसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट प्लस प्रायोरिटी मैनेजमेंट, हो जाता है काम, ठीक है। छोटी छोटी बातें, ये कुछ बताएगा नहीं आपको। हाउस वाइफ के लिए स्पेशली मैं बोल रही हूँ, जिनको आता है ना घर के काम, इस तरीके से आप कर सकते हो। इनफैक्ट आपके पास तो फिर भी काम कम है यार, आपको वीडियो कॉल्स अटेंड नहीं करना होता ज्यादा, है ना। आपको थर्ड पार्टीज नहीं होती है, आपको कोई माइंडसेट नहीं कराना होता आपके डाउनलाइन का, है ना। आपको तो डायरेक्ट डायरेक्ट का ही देखना है। स्टिल अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो कैसे चलेगा। सिंपल है, मैं एक ही चीज बोलूंगी, फॉरएवर में अगर आपको आगे बढ़ना है तो वो जो बंदूक आपने अपने अपलाइन के सर पे, अपने अपने अपलाइन के कंधे पे रखी ना, उसको उठा के अपने कंधे पे रखना पड़ेगा। मतलब लीडर बनना पड़ेगा। लीडर बनोगे तब जाके पॉसिबल है कि आप फॉरएवर में कुछ कर सकते हो, अदरवाइज नहीं, ठीक है। जब मेरी अगर बात करूं, मैं सुपरवाइजर तक, सॉरी एएम तक मैं क्लोजिंग अपने अपलाइन से कराती थी, ठीक है। लेकिन मेरी टीम की पूरी ज्वाइनिंग्स का रिपोर्ट, मेरी टीम की पूरी थर्ड पार्टी, मेरी टीम की पूरी माइंडसेट मैं खुद कराती थी। एएस के टाइम पे भी, सुपरवाइजर के टाइम पे भी मैंने ले लिया था। बस एएम के बाद मैंने क्लोजिंग करना शुरू किया था अपनी टीम की। शुरू में फर्स्ट मंथ नहीं मिला रिजल्ट, सेकेंड मंथ में आने लग गया पेमेंट, अपने आप से ही मैंने जिम्मेदारी ले ली, ठीक है। ये आपको करना पड़ेगा। भारती मैम असिस्टेंट सुपरवाइजर से ही क्लोजिंग करा रहे, मैंने देखा है। मैंने तो भी एएम से शुरू किया, लेकिन मैम एएस से क्लोजिंग और थर्ड पार्टी और सब कुछ माइंडसेट कराते आ रहे हैं। उन्होंने थोड़ी सोचा कि मेरे पास तो लेवल नहीं है, मैं कैसे करा सकती हूँ। लेवल मैटर नहीं करता, बात करने का तरीका, एक्सपीरियंस, कॉन्फिडेंस, ये मैटर करता है। बात क्लियर हो रही है। नॉलेज मैटर करता है इसमें, बात यहाँ आती है। नॉलेज लोगे ना, सामने वाले पर्सन को ऐसे क्लियर करा सकते हो। हमारे पास कहाँ से आते हैं वर्ड्स, हम कोई इतने महान व्यक्ति तो है नहीं कि हम, हमारे माइंड में ऐसे ही आ जाते, लो हाँ बात कर रहे ऐसे ही आ गए। नो, रील्स बना रहे, कंटेंट कहाँ से आते, किसी को करते हुए देखा है, बस वहीं से थोड़ा सा सीखा, कुछ हमारा एड ऑन किया और एक नया कंटेंट बना दिया और आपके सामने परोस दिया। दिस इज कॉल्ड अ बेस्ट रेसिपी, है ना। ये होता है, क्लियर। तो थोड़ा खुद का भी कंटेंट, खुद के वर्ड्स बनाना शुरू करो, कुछ बाहर से सीखो, कुछ अंदर से लाओ, कुछ नया करो,
तभी तो आप लीडर बनोगे ना। देखो मैं बता रही हूँ, हमारे पास जो सिस्टम है ना, उससे बेहतर सिस्टम कोई नहीं है। मतलब सिस्टम इन द सेंस, काम काम की बात कर रही हूँ। अब मैंने लास्ट मीटिंग में भी एग्जांपल दिया था मेरे पापा का। अभी देखो पापा चले गए 9 बजे, रात को आएंगे 9 बजे। दिन भर हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क, है ना। मम्मी भी चले गए उनके बिजनेस में, वो भी हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क। ठीक है, तो ये चीज है। तो आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर तरीके से बस इतना समझ लो कि आप हमसे ज्यादा बेस्ट काम किसी के पास नहीं है। बैठे बैठे मीटिंग अटेंड करो, बैठे बैठे कॉलिंग करो, बैठे बैठे लीड जनरेट करो, फिर भी यार रोना आ जाता है ना। चलो, तो अब हम इनवाइट करते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट को, स्पेशल होस्ट को, जो आज आपको गाइड करेंगे फॉर योर फर्दर क्वालिफिकेशन। जो आपके पास 15 दिन बचे हो, इसमें किस तरीके से आप क्वालिफाई कर सकते हो अपनी सारी जो अचीवमेंट्स है वो। सेकेंड थिंग, सर से हम खुद बहुत ज्यादा सीखते हैं। ठीक है, मैं जब सिस्टम में आई थी मैंने देखा था, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है। इतने अच्छे से सबसे पोलाइटली बात करना, टीम को प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करना, एक एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना, है ना। 4 CC अच्छे से हर महीने करना। यस, काफी टाइम हो चुका है, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। नाउ आप बहुत ज्यादा लकी हो कि आप उनसे सीखने वाले हो। ठीक है, तो सर, हैंड ओवर टू यू। कि आपको मेरी वॉइस आ रही है? गाइस वेलकम कर दीजिए। वेलकम सर, वेलकम सर। बहुत जल्द आप उनका तो चेहरा भी गाइस देखोगे कौन है। हाँ, सो फाइनली गाइस हमारे जो लीडर हैं उन सभी के बारे में आपको सुनने मिल जाएगा। ठीक है, यू आर वेरी लकी कि लाइक सर का टाइम मिल गया है। सर का टाइम मतलब बात कर सकते हैं कि लाइक और लीडर से हमें टाइम लेना होता है, पर सर का टाइम, सर अपना टाइम छोड़ के भी हमें टाइम देने आए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है सर का टाइम। सर थैंक यू सो मच कि आपने एंड वक्त पे हमें टाइम दिया। एंड इट्स ओवर टू यू सर कि लाइक हम आपको लाइक होस्ट बना चुके हैं। आप सर कंटिन्यू कर सकते हैं। 1 मिनट सर। हाँ जी सर। हाँ जी, ओके मैम, थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, परफेक्ट। ओके ओके। हाँ जी एवरीवन, मेरी वॉइस आ रही है आप सभी को? एक बार आ रही है तो एक बार कंफर्म करें, मेरा आवाज आ रही है आप सभी को? स्पॉटलाइट में कर दो मैम, अगर मेरी वॉइस आ रही है आपको। यस सर। ओके ओके ओके, थैंक यू। हाँ जी, तो कैसे हो आप सभी? कैसे चल रही है वर्किंग आप लोगों की? मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है ना? एक बार आ रही है तो हैंड रेज करें। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। तो कैसे चल रही है वर्किंग आप सभी के? वैसे मैम ने गाइड किया, भारती मैम ने, निशा मैम ने। वैसे ये बताओ कि कैसा लगा मैम की? वैसे तो वैसा मैम गाइड करते हैं, मैं भी देखता हूँ। इवन वर्किंग भी काफी अच्छी हो रही है सभी के। इस महीने इन 15 डेज में आप लोगों ने क्या वर्किंग किया, आप बताओगे? क्योंकि जो आपने वर्किंग 15 डेज में किया है ना, उसी के अकॉर्डिंग आपका आने वाला जो 15 डेज है वो डिसाइड करना होगा। क्योंकि देखो, स्टार्टिंग जो मंथ होता है ना, अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करें तो हम आने वाले टाइम में लास्ट में अच्छे से पुलिंग कर सकते हैं। तो आपने कैसी वर्किंग करी इस 15 डेज के अंदर में, आप बताओगे मुझे? क्या वर्किंग हुआ इस 15 डेज के अंदर? वैसे कितनी कितनी ज्वाइनिंग आप लोगों ने कर ली है? कितनी कितनी ज्वाइनिंग हो गई सभी के? एक बार चैट बॉक्स में मुझे बताओगे आप सभी? ओके, 4, कल्याणी मैम का 25, 3, श्रद्धा मैम 20, तरन्नुम मैम 6, पूजा मैम 25, पूजा दुबे 9। ठीक है, मतलब हुए हैं ऑलमोस्ट। किसी का 2, किसी का 5 भी हुआ है, किसी का 7 भी हुआ है, किसी का 20+ भी हुआ है। तो देखो, वैसे आप बताओगे आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है? कोई बताएगा कि अभी तक जो भी वर्किंग किया आपने अभी तक इस 15 डेज के अंदर, क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है? देखो, किसी का ज्वाइनिंग बहुत अच्छा हुआ है, किसी की ज्वाइनिंग बिल्कुल ही नहीं हुआ है। किसी ने 2, 4, 5 ज्वाइनिंग करी है। इसके पीछे रीजन क्या है? ऐसा तो नहीं है कि बाकी लोगों का नहीं हो रहा है। हाँ जी, क्यों नहीं हुआ? जिनका ज्वाइनिंग नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ?
आप बताओगे क्यों नहीं ज्वाइनिंग हुई? जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है क्यों नहीं हुई? कोई भी ऐसा रीजन और जिनसे आपको वर्किंग करने में दिक्कत आ रही हो, कोई बताएगा? कोई भी, एनीबॉडी, कोई भी? मैसेज किसी का नहीं आ रहा, चलो कोई कोई नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या है, वर्किंग सभी कर रहे हैं, कुछ लोग पार्ट टाइम कर रहे हैं, कुछ लोग, अच्छा, फॉलो प्रॉब्लम आ रही है, ओके ठीक है। कॉलिंग में दिक्कत आ रही है, ठीक है, फॉलो अप नहीं हो पा रहा है, ओके। और बाकी लोगों का, बाकी लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है? डिमोटिवेशन, ओके। लीड प्रॉब्लम एंड वीडियो देखकर रिप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मुझे समझ में आ गया। मैं, चलो हम बात करते हैं। देखो सबसे पहले ना, कुछ चीजें हैं जिसको जानना जरूरी है। कुछ लोग का देखो, इसी में आप लोगों के सामने कुछ लोगों ने मैसेज किया कि 25 भी हुए हैं। इवन हमारे ऑफिस में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 40 प्लस भी ज्वाइनिंग कर चुके हैं अभी 15 डेज के अंदर। इन 15 डेज के अंदर में किसी किसी ने हमारे ऑफिस में 40 प्लस भी ज्वाइनिंग कर चुके हैं। हमने मीटिंग करी थी, उसमें हमने बात करी थी। इवन मेरी टीम में एक गर्ल्स है जिन्होंने 40 प्लस ज्वाइनिंग कर ली। तो आपके सामने है, इसमें कुछ लोगों का मैसेज आता है 20, 25, 30 ज्वाइनिंग। तो बाकी लोगों का हो रहा है, बाकी लोगों का नहीं हो रहा है। इसके पीछे रीजन पता है क्या है? आप बताओगे रीजन क्या है? मैं आप बताता हूँ, देखो। सबसे पहले ना कहीं चीजें हमारे अंदर ही कमी है। काम में कोई दिक्कत नहीं है, सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है। आप लकी हो कि आपको गाइड करने वाले इतने अच्छे सीनियर है, भारती मैम, निशा मैम, साहिल सर, इवन सत्यन सर, राहुल सर है, मतलब हम सभी हैं, आप लोग के लिए बैठे हुए हैं। इवन जब हमने स्टार्ट करी थी ना, जब हमने जैसे कि आप लोग अभी वर्किंग स्टार्ट कर रहे हो, जब हमने ये वर्किंग स्टार्ट करी थी, मेरे टाइम, हमारे टाइम ना सत्यन सर और ओनली राहुल सर थे, दो लोग थे हमें गाइड करने वाले। लेकिन आज के टाइम में आप देख लो कितने अच्छे अच्छे सीनियर हैं, जो कि हमेशा आपको एक एग्जांपल सेट करके देते हैं कि ये करना चाहिए। महीने की इनकम लाखों में है आपके सीनियर की। निशा मैम की, भारती मैम अभी ट्रिप पे जाकर के आई हैं, आप सोच कर देखो, गर्ल्स होकर के इतने अच्छे ट्रिप को क्वालिफाई किया। देखो काम ना होने के पीछे ना दो रीजन होता है। एक होता है कि सेल्फ डाउट होता है, दूसरा होता है कि मतलब कि हम टाइम नहीं दे रहे हैं। एक होता है कि हमने सिस्टम पे भरोसा नहीं है, खुद पे भरोसा नहीं है, या हमने पूरे तरीके से कंपनी की इंफॉर्मेशन नहीं ली, चीजें को समझा नहीं है। या दूसरा होता है कि हम प्रॉपर तरीके से टाइम ही नहीं दे पा रहे, समझ भी रहे हैं अच्छे तरीके से इस चीज को, फील भी कर रहे हैं कि नहीं सिस्टम अच्छा है, यहाँ पे सीनियर का ग्रोथ हो रहा है तो मेरा भी ग्रोथ हो सकता है, लेकिन हम टाइम ही नहीं दे पाते, अपना टाइम ही मैनेज नहीं कर पाते। होता है ना ये प्रॉब्लम। या तो आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते हो, नहीं तो कहीं ना कहीं से कुछ चीजें होती है जो आपको मन में डाउट रहता है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं कर पाऊंगी कि नहीं, उन्होंने कर लिया मुझसे होगा कि नहीं, ये माइंड में डाउट रहता है। तो इसके पीछे रीजन क्या है? देखो काम तो कोई भी कर लेता है, मेरा मानना है काम कोई भी कर लेता है। एक बंदर को भी ट्रेनिंग देते हैं ना तो हारमोनियम बजा लेता है। हम तो इंसान है, पढ़े लिखे हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। सबसे पहला जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, खुद को समझना है। ये 15 डेज को आप चाहते हो ना कि सच में सही तरीके से यूटिलाइज करें, सही तरीके से इस महीने जो भी टारगेट है। आप लोगों को पता है डे फर्स्ट सर ने क्या प्लानिंग की थी, राहुल सर ने, जो अपना टारगेट करे, जो अपना 6 CC या 10 CC करेगा, हमारी तरफ से आपको ट्रिप मिलेगा। लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा कि हम शिमला गए थे, कुछ लोगों को जिन्होंने अपना ट्रिप क्वालिफाई किया था उनको लेकर के गए थे। तो इस मंथ का भी जो आपने टारगेट ले रखा है ना, उसके लिए सबसे पहले ना सिस्टम पे भरोसा करना पड़ेगा। देखो आपने फॉरएवर ज्वाइन करी है ना कुछ सोच करके ही ज्वाइन करी होगी। आपने देखा होगा सीनियर की इनकम अच्छी है, कंपनी अच्छी है, यहाँ पे प्रोडक्ट अच्छे हैं, इवन यहाँ पे जो लोग ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं ना वो लाइफ में बहुत अच्छा ग्रोथ दे रहे हैं। तभी आपने फॉरएवर ज्वाइन करी होगी। ऐसा तो नहीं है कि मतलब कि बस सीनियर ने बोल दिया आपने ज्वाइन कर लिया। कुछ तो सोच करके ज्वाइन करी होगी ना। याद करो क्या सोच करके आपने ज्वाइन करी थी, लाइफ में क्या करना है यहाँ से, आपका नीड क्लियर है। देखो काम जो होता है ना, जब आपकी नीड क्लियर हो ना, जब आपको चाहत हो ना, इच्छा हो ना अंदर से कि मुझे ये चाहिए, तो काम तो हो जाता है। पहले अपने आप भूख तो जगाओ ना कि मुझे ये चीजें चाहिए, मुझे अपना सुपरवाइजर लेवल करना है, मुझे एक अच्छा पे आउट बनाना है, मुझे अपना मैनेजर करना है।
ये अंदर से चाहत तो लाओ ना, काम तो हो जाएगा, क्योंकि इसी सिस्टम के थ्रू बहुत अच्छे लेवल पे लोग वर्किंग कर रहे हैं। कोई सुपरवाइजर कर रहा है, कोई एम कर रहा है, कोई मैनेजर कर रहा है, किसी का बहुत अच्छा पे आउट्स आ रहा है। आपने देखा भी होगा कि हम जिनके साथ शिमला गए थे, हमारे टीम में एक हाउस वाइफ है, और मैम ने वीडियो भी बनाया था, भारती मैम ने, वो महाराष्ट्र से आई हुई थी। वो अपने बच्चों को संभालती है, फैमिली को संभालती है, उसके बाद 360 उन्होंने किया हुआ है। तो करने वाले तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा नहीं हो रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है? कहीं ना कहीं चीजों को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, सिस्टम को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। लाइक क्या है कि देखो, दो तीन चीजें हैं। अभी मैसेज आ रहा था, किसी किसी का प्रॉब्लम आ रहा है कॉलिंग का, किसी की प्रॉब्लम आ रही है इनविटेशन की, किसी की प्रॉब्लम आ रही है नंबर्स नहीं आ रहे। बाकी लोगों को आ रहा है, बाकी लोगों को एक प्रॉब्लम आ रहा है। इसके पीछे देखो, ये आप अगर इसको प्रॉपर तरीके से 1 वीक इस पे काम कर दिया ना, आपको अगर इनविटेशन की प्रॉब्लम आ रही है, आप एक वीक ना पूरे एक अलग अलग यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो इनविटेशन, इनविटेशन कैसे करें, आपको लाखों में वीडियो मिल जाएगी। इवन हमारी टीम में बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे मैनेजर हैं, हम सभी मैनेजर ने जिनकी इनविटेशन की ट्रेनिंग पड़ी होगी यूट्यूब पे, आप निशा मैम या भारती मैम से ले लेना आप लोग। वहां से जाकर के वीडियो देख देख करके ना, एक वीडियो को बार बार देखो, रिपीट एंड रिपीट। एक चीजों को बार बार जब देखोगे ना, जो चीजें आपको नहीं समझ में आ रही है, वो चीजें सही होना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि प्रैक्टिस ही सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि कुछ करे भी ना, और एक अच्छा पे आउट बन जाए, एक अच्छी इनकम आने लगे, और मतलब लाइफ में ग्रो भी कर जाए। अब सोच कर देखो, बिना कुछ किए अगर लाइफ में सब कुछ पॉसिबल होता, तो आज सभी लोग लाख रुपए नहीं कमा रहे होते रोड पे। आज इंडिया में इतनी बेरोजगारी होती क्या? अगर बिना कुछ किए हो जाता, तो सारे लोग ऐसे ही सक्सेसफुल हो जाते। आप ना जा करके बात करना जिनसे ना, जो लाख रुपए कमाते होंगे आपके एरिया में, जो वैसे तो बहुत कम ही लोग होंगे, लेकिन जो लाख रुपए कमा रहे होंगे ना, उनसे जाकर के एक बार पूछना, कुछ कुछ उनसे बात करना। वो ना फ्रस्ट्रेट होते हैं, उनके सर के बाल उड़ जाते हैं, इतनी टेंशन होती है। हम सोच लेते हैं बस प्रोसेस ही कर लिया हमने, और हमें यहाँ पे मैनेजर लेवल हम क्वालिफाई कर लेंगे, और यहाँ पे लाखों रुपए इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। आप ये सोच के बैठ जाते हो। प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। देखो, कोई भी काम है ना, आप ये सोच करते हो आप फॉरएवर में नहीं हो, ये सोचो कि आप फॉरएवर में नहीं हो। आपने कोई जॉब ज्वाइन कर ली, अगर आपने जॉब ज्वाइन करी होती तो आपको क्या करना पड़ता? अगर आपको 20,000 का पे आउट बनाने हैं, तो आपको क्या करना होता, आप बताओ। आपको पता है 8 घंटे पूरे घिसने पड़ते हैं। आपके घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है, आपकी हेल्थ कैसी है, उससे कंपनी को कोई मतलब नहीं है। आपको बस अपना, समझ रहे हो मैं कहना क्या चाहता हूँ? सबसे इम्पोर्टेंट, आवाज आ रही है मेरी? मेरी है? हाँ जी सर, प्रॉपर आ रही है सबसे वॉइस आपकी। इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है समझने की? देखो, हम जहाँ पे ना स्टार्ट कर चुके हैं, ट्रैवल में आप स्टार्ट कर चुके हो, तो यहाँ पे आपको टाइम देना पड़ेगा। जो टाइम दे रहे हैं उनका काम हो रहा है, मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, मेरा काम हो रहा है। आप जिस भी सीनियर के साथ काम करते हो, उनका ही देख लो आप, उनका तो वर्किंग बहुत अच्छे लेवल पे हो रहा है। बट आपका कहीं ना कहीं आपके अंदर कमी है। अगर मेरा नहीं होगा, इसके पीछे मेरे में अंदर कुछ कमी है, उस चीज को हम सही करेंगे ना, है कि नहीं? तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, खुद को पहले ना, वॉइस ब्रेक हो रही है, हाँ सर, थोड़ी अभी वो क्लियर है मेरी वॉइस? है, थोड़ी बीच में हो रही थी, अभी ओके है। ओके ओके, बीच में कॉल है इसीलिए थोड़ी सी ब्रेक हो रही होगा। हाँ जी, अभी क्लियर है? जी। ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था ना, कि सबसे पहले ना ये चीज समझना पड़ेगा, कि प्रायोरिटी समझनी पड़ेगी। हम क्या करते हैं ना, घर पे काम कर लेते हैं, दोस्तों से बात कर लेते हैं, फैमिली की प्रॉब्लम देख लेते हैं, और थोड़ा सा बात भी कॉल पे कर लेते हैं, थोड़ा सा रील्स भी देख लेते हैं। देन उसके बाद जो टाइम बचता है ना, फिर हम फॉरएवर करते हैं। आपको प्रायोरिटी को फिक्स करना पड़ेगा कि आपकी लाइफ की प्रायोरिटी क्या है। आपने फॉरएवर ज्वाइन करी है ना, देखो, मैं मानता हूँ ना, हम सभी बहुत लकी है कि हमने फॉरएवर ज्वाइन करी है। और सभी मैं देख रहा हूँ, सभी मैक्सिमम यूथ ही हैं, सभी बैचलर ही हैं। कुछ लोग हैं जो मतलब कि मैरिड है, बाकी सभी एक बैचलर है। तो हम सभी बहुत लकी है कि इस एज में हमें फॉरएवर मिला है।
आपको पता है इस प्लेटफॉर्म पे 10,000 भी कमाने वाले लोग हैं, लाख रुपए भी कमाने वाले लोग हैं और 10 लाख भी कमाने वाले लोग हैं। बस आपको कितना चाहिए वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आपको अपना लाइफ में कैसा आप जीना चाहते हो उसके लिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे कितनी इनकम चाहिए वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। हम क्या सोच लेते हैं, बस हमने 2cc कर लिया, अब सीनियर तो हमारा पे आउट्स बना ही देंगे। आ रही है समझ में? तो सबसे पहले ना अपना टाइम फिक्स करो। अगर पार्ट टाइम कर रहे हो तो 4 घंटे अपना टाइम दो, अगर फुल टाइम कर रहे हो तो टाइम देखो ही मत, बस लगे रहो। उसके बाद अब जो हमारे पास ये 15 डेज का टाइम जो बचा हुआ है ना, इस 15 डेज में आपने क्या करना है, देखो अपनी वर्किंग को बढ़ाना पड़ेगा। अगर चाहते हो ना कि हमने जो वर्किंग किया, नो डाउट बहुत अच्छा वर्किंग किया आप सभी ने, आप चाहते हो ना कि इस महीने आपका ट्रिप क्वालिफाई हो, आप चाहते हो कि हम भी ट्रिप पे जाए, एक अच्छा पे आउट बने, तो आपको अपना वर्किंग को डबल ट्रिपल इवन 10x करना पड़ेगा। जितना एफर्ट डाल सकते हो ना, दिल से मेहनत करो, क्योंकि देखो जब दिल से मेहनत करोगे ना तो रिजल्ट तो कोई नहीं रोक सकता है। बस हम करते क्या है, दिल कहीं और है, दिमाग कहीं और है, हमारा मतलब फोकस ही नहीं है, इसीलिए रिजल्ट नहीं आता है। जब आपका फोकस हो जाएगा ना, देखो जब मैं मानता हूँ ना, जब चीजें ना एक चीज पे आप फोकस करोगे ना तो वो कहीं से लोग आपके साथ आ जाएंगे, अच्छे लोग आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि जब आपकी फोकस जहाँ जाएगी ना वहां एनर्जी जाती है, और जहाँ पे एनर्जी आएगी रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। मैम एक बार कंफर्म कीजिए, मेरी वॉइस आ रही है? कुछ लोग का मैसेज आ रहा है कि वॉइस है कट रही है। सर, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा वॉइस ब्रेक हो रही है, और तो ठीक है। थोड़ा थोड़ा बीच में, पर अंडरस्टैंडेबल है, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, कोऑपरेट करना आप सभी, जस्ट मिनट, मैं ट्राई करता हूँ कि बेटर हो मेरे तरफ से, जस्ट मिनट। अभी क्लियर है? यस ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस 15 डेज के अंदर में जो वर्किंग करना है ना, अब कैसे करना है ध्यान से आप सब समझना। सर, वॉइस ब्रेक हो गई आपकी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी गाइस, बी पेशेंसफुल, थोड़ा सा नेट सर कनेक्ट कर रहे हैं। हाँ जी सर, आपका अगर नेट ऑन है सर, नेट ऑफ करके ना ओनली वाईफाई बस कनेक्ट कर लीजिए, तो हो सकता है सही हो जाए। यहाँ पे आ जाइए। यस सर, मैंने अनम्यूट कर दिया सर। अभी कंफर्म करना मैम, मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ सर। ओके ओके। तो हम बात कर रहे थे ना कि हमें इस 15 डेज के अंदर में कैसे वर्किंग करना है। थोड़ा सा थोड़ी प्रॉब्लम है because थोड़ी सी नेटवर्क की हुई है इधर मेरे साइड से। ओके, तो हम बात कर रहे थे ना इस 15 डेज के अंदर में कैसे वर्किंग करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो अपनी टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। अपना टाइम हमें अपना 100% देना पड़ेगा, और उसके लिए अपनी मेहनत को ट्रिपल एक्स इवन 10x करना पड़ेगा। क्योंकि आप चाहते हो ना कि ट्रिप पे जाएं, उसके लिए आप पीपीटी बढ़ा दो। अगर आप 20 नंबर पे कॉलिंग कर रहे हैं, आप 50 नंबर लिंक करना। सर ओके, आप ना कैमरा ऑफ उसके करके अलावा देखिए। सर, आप कैमरा ऑफ करके, वॉइस अब बहुत ज्यादा ब्रेक होने लगी। ओके ओके, हाँ जी सर। अभी ठीक है? यस सर। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे ना कि हमें 15 डेज के अंदर में, सॉरी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है, बाकी हम ट्राई करेंगे बेस्ट करें, राइट? तो हम बात कर रहे थे कि हमें इस 15 डेज की वर्किंग कैसे करनी है। तो हमें सबसे पहले ना अपने नंबर्स को बढ़ाना है। सबसे पहला काम जो क्या है, आपको अपने नंबर्स को बढ़ाना पड़ेगा। जो आपने कॉलिंग करी है ना अभी लास्ट 15 डेज में, और 20, 25, अब आपने क्या करना है, उससे डबल नंबर पे आपने कॉलिंग करनी है। 15 नंबर, इवन 100 नंबर पे। ऑफिस में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 100 नंबर पे भी कॉलिंग कर रहे हैं। तो आपने भी क्या करना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर पे कॉलिंग करनी है।
सबसे पहले ना देखो अपनी ना, मैं मानता हूँ कि अगर आपको प्रॉपर तरीके से वर्किंग करनी है ना, तो थोड़ी सी मॉर्निंग का जो रिचुअल होता है ना, मॉर्निंग में जब हम वर्किंग को स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम को सही करना पड़ेगा। मॉर्निंग की स्टार्टिंग ही सबसे पहले हमें सही तरीके से करना पड़ेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, मॉर्निंग स्टार्ट ही जैसे तैसे करते हैं, और जैसे तैसे उठे, फिर मतलब कि एक प्रॉपर तरीके से प्रॉपर वे में हम वर्किंग को नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हम पूरे दिन मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी हमें रिजल्ट नहीं आता। तो आपने क्या करनी है, अपनी मॉर्निंग रिचुअल को ना सबसे पहले सही करनी पड़ेगी। आप क्या कर सकते हो उसके लिए, मॉर्निंग में सब जल्दी से जल्दी ट्राई करो कि सुबह जल्दी से उठ जाओ। उसके बाद आप बुक रीडिंग करो, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। और कुछ करो या ना करो, एक टाइम खाना मत खाओ चलेगा, लेकिन बुक रीडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। एक टाइम, मेरी बात को ध्यान समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आप एक टाइम खाना मत खाओ चलेगा, बट बुक रीडिंग मॉर्निंग में उठते ही बुक रीडिंग करना। बुक कौन सा रीडिंग कर सकते हो, आपके सीनियर ने ऑलरेडी बता रखे होंगे, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, द टाइम मैनेजमेंट बुक। ये दो बुक है ना बहुत इंपॉर्टेंट, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एंड टाइम मैनेजमेंट बुक। मॉर्निंग में लेकर के भले ही 15 मिनट पढ़ो, बट वो बुक रीडिंग आपने करनी है। उसके अलावा अफर्मेशन करो कि मेरे साथ ना अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, मेरे साथ ज्वाइनिंग हो रही है डेली, मेरे साथ अच्छे पोटेंशियल वाले लोग आ रहे हैं, जो कि आने वाले टाइम में मेरे साथ सुपरवाइजर करेंगे, मैनेजर करेंगे। क्योंकि देखो, जैसा आपकी सोच रहेगी ना वैसा आप बन जाओगे। जैसी आपकी थिंकिंग रहेगी, जैसी आप फ्रीक्वेंसी बाहर छोड़ोगे ना, वैसे लोग आपसे कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। हम क्या करते हैं ना कि हम प्रॉपर तरीके से एक चीज पे फोकस ही नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि आज आज कितने लोग ऐसे होते हैं ना, मॉर्निंग में जब उठते हैं तो बोलते हैं देखो मैंने तो कल भी तो वर्किंग किया था, कल सारे लोगों ने मना कर दिया था, आज भी करेंगे, आज भी सारे लोग मना ही करेंगे। कुछ लोग इस माइंडसेट के साथ वर्किंग को स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग होते हैं ना माइंडसेट ऐसा, कि सोचते हैं कल हमने जो वर्किंग किया, कल तो कुछ लोगों ने माना ही किया था हमें, आज भी लगता है कि आज भी लोग मना ही करेंगे, कल के जैसा है। तो ये वाला माइंडसेट नहीं रखना है आपने। आपने क्या करना है, आपको हमेशा अच्छी बातें सोचनी है कि मेरे साथ अच्छे लोग आ रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे होंगे कि सोचने से क्या होता है। देखो, मैं मानता हूं ना, सोचने से ही सब कुछ होता है। बुक का नाम है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, टाइम मैनेजमेंट। ये दो बुक है, आप ले सकते हो, 200-300 रुपए में आ जाएंगे। इसको रीड करो। हाँ जी, दीपक जी दिखा रहे हैं धन संपत्ति का रहस्य। चलो ये तो बात की चीज है। बाकी द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ो आप। और उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, मॉर्निंग में ही जो आपका पूरे दिन का वर्किंग का है ना, टू डू लिस्ट जिसे बोलते हैं, आप टू डू लिस्ट बनाओ और सीनियर को सेंड कर सकते हो। आपका जो डेली रिपोर्ट वाला ग्रुप होगा उसमें आप सेंड करो। देखो, अपने माइंड को ना इन्वॉल्व करना पड़ेगा, अपने माइंड को ना इन्वॉल्व करना पड़ेगा इस चीजों में, कि हम प्रॉपर तरीके से वर्किंग कर रहे हैं। रिजल्ट उन्हीं के आते हैं ना जो प्रॉपर तरीके से अपने माइंड को ना, यस, प्रॉपर तरीके से अपने माइंड को बिजनेस के साथ इन्वॉल्व रखे हैं, उन्हीं को रिजल्ट आता है। बाकी अगर आपका माइंड कहीं और है, दिल कहीं और है, दिमाग कहीं और है ना, आप पूरे दिन वर्किंग भी कर लोगे, पूरे दिन कॉलिंग भी कर लोगे, लास्ट में आपको रिजल्ट कुछ भी नहीं आएगा। पूरे दिन आप मेहनत कर लो, चाहे जो कर लो, बट इवनिंग के टाइम आपको पता चलेगा कि आपका रिजल्ट ही नहीं आया। एक बार आप फील करना। देखो, अगर आप चाहते हो ना कि खुद का, देखो सीनियर तो करेक्शन कर ही रहे हैं, लेकिन आपको खुद से भी करेक्शन करनी पड़ेगी। आप ना, आप खुद को अगर जानना चाहते हो ना कि मुझे कब रिजल्ट आता है कब नहीं आता, तो कभी बैठ जाना और देखना, जिस महीने आपका अच्छा वर्किंग हुआ होगा ना, उस महीने आपका माइंडसेट कैसा होगा, और जिस महीने आपका काम नहीं होता है ना, उस महीने आपका माइंडसेट कैसा रहता है। हमेशा डिस्ट्रैक्शन, हमेशा कोई ना कोई स्ट्रेस दिमाग में, तभी आपको रिजल्ट नहीं आता। जब आप पूरा प्रॉपर तरीके से पूरे फोकस हो जाओगे ना, तो मैं गारंटी देता हूँ कि 6 सीसी और 10 सीसी बहुत इजी है। आपको बस फोकस हो जाना है, अपने काम पे पूरा 100% आपको देना है। रिजल्ट, आप रिजल्ट के बारे में सोचो ही मत, रिजल्ट तो आना ही आना है। क्योंकि देखो, जब आप अपना 100% दोगे, दिल से मेहनत करोगे, तो रिजल्ट आने से कौन रोक सकता है। वो तो बाई प्रोडक्ट होता है। मैं मानता हूँ कि लेवल और पैसे बाई प्रोडक्ट होते हैं, सेकेंडरी होते हैं। जब आप उस लेवल के मेहनत करोगे, उस लेवल पे आप, आपकी थिंकिंग हो जाएगी, जब आप उस लेवल की आपके पास नॉलेज जाएगी, तो लेवल तो अपने आप आ जाएंगे। मानते हो इस बात को?
तो बस उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। मैंने बताया ना कि मॉर्निंग स्टार्ट ही पूरे एनर्जी के साथ करना है। सुबह उठो तो बोलो कि मैं इस आज 5 ज्वाइनिंग कर दूंगा या कर लूंगी, आज मुझे प्रोडक्ट ज्वाइनिंग करानी है, आज मुझे सीसी डलवानी है जिनका पेंडिंग है। हमेशा अच्छे अच्छे बातें सोचो, अच्छी अच्छी चीजें करो। जब आप ये करोगे ना, रिजल्ट अपने आप आएंगे। मैंने चीजें आप ना अपने सुपरवाइजर से पूछना, जिस महीने उनका सुपरवाइजर होना होता है उस महीने उनका माइंडसेट कैसा होता है। मेरे टीम में ना कुछ लोग ऐसे हैं जिनका सुपरवाइजर होना था, 4 से 6 लास्ट में पेंडिंग रह रहे थे और उनको करना ही था, उनके माइंड में कोई एक्सक्यूज नहीं था। कुछ पैसे ऐसे मिल गए जो पहले दिन ही उनको बताया गया, पहले दिन ही सीसी कर लो। इसके पीछे रीजन ये था कि 100% उन्होंने अपना फोकस कर दिया था कि मुझे करना है। जब आपका 100% फोकस हो जाएगा ना, तो रिजल्ट कहीं से भी आ जाता है। तो उसके ऊपर काम करो। बस कॉलिंग कॉलिंग दिन भर दिमाग में चलते रहना चाहिए। कॉलिंग, इनविटेशन, फॉलोअप, ज्वाइनिंग। ट्राई ये करो कि एटलीस्ट डेली 2 ज्वाइनिंग करो। अगर मैक्सिमम कर सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन डेली 2 ज्वाइनिंग आपके होने ही चाहिए। अगर 2 ज्वाइनिंग डेली करते हो ना, तो इस 15 दिन के अंदर मिनिमम 30 ज्वाइनिंग कर लोगे। 30 में से गारंटी देते हैं कि 4 से 6 सीसी आपके सीनियर करा लोगे। वो सीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट आप ज्वाइनिंग कराओ, क्लोजिंग कराओ, क्लोजिंग कराओगे उसके बाद पेमेंट मंगवाना और उनकी 2 सीसी कराना, वो सीनियर का काम। राइट, आया समझ में? तो डेली टारगेट रखो कि 2 ज्वाइनिंग करनी है। मैक्सिमम जितना कर सकते हो बेटर है, बट मिनिमम 2 ज्वाइनिंग तो आपके होने ही चाहिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मिनिमम 2 ज्वाइनिंग करने के लिए ना एटलीस्ट 10 पीपीटी आपके डेली होने चाहिए। अगर 10 पीपीटी डेली हो रहा है ना, तो उसमें से 2, 3, 4 भी ज्वाइनिंग हो सकती है। अगर अच्छी आपकी फॉलोअप के तरीके हैं ना, तो उसमें से मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप ज्वाइनिंग कर सकते हो। उससे क्या होगा कि ज्वाइनिंग होगी, आप 2 दिनों की ट्रेनिंग अटेंड करा करके उनकी क्लोजिंग कराओगे, पेमेंट आएंगे। और आज के टाइम में देखो, आप चाहते हो ना 6 सीसी करना, 3 लोगों का 2 सीसी कराना, तो आपको एटलीस्ट 10 लोगों का प्रोडक्ट ज्वाइनिंग करानी पड़ेगी। ये हमारा रेशियो ही है आज के टाइम। 10 में से 3 लोग ही आपके साथ करेंगे। और 10 पेमेंट मंगवाने के लिए एटलीस्ट आपके पास 20 से 25, 30 क्लोजिंग कराने पड़ेंगे आपको, तब जाकर के 10 आपके पेमेंट आएंगे प्रोडक्ट ज्वाइनिंग। रेशियो ध्यान समझना। आप सोच रहे हैं ना 3 लोगों का पेमेंट मंगवा लेंगे, 6 सीसी हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको 10 प्रोडक्ट ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी, 10 इनरोलमेंट करानी पड़ेगी, तब जाकर के उसमें से 2 से 3 लोग अच्छे मिलेंगे जो आपके साथ सीसी करेंगे। अगर आपको 10 सीसी करना है, 5 लोग कराना, तो एटलीस्ट 15 लोगों का प्रोडक्ट ज्वाइनिंग कराना पड़ेगा आपको, तब जाकर के उसमें से आपको 5 लोग अच्छे मिलेंगे। तो आप डिसाइड करो कि आपका रेशियो क्या है। आपके कितना लोगों को कॉलिंग करोगे तो आप उतना लोगों को आप क्लोजिंग करा सको। आपके पास 20-25 लोग होने चाहिए क्लोजिंग के लिए इस 15 दिनों के अंदर। टारगेट रखो कि डेली 1-2 लोगों का क्लोजिंग कराना ही कराना है, 2 लोगों का क्लोजिंग डेली कराना है। डेली 2 ज्वाइनिंग करोगे, एक दिन गैप कर, एक दिन के बाद उनकी डेली 2 आपकी क्लोजिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। 2 लोगों का क्लोजिंग आप कराओगे, उसमें से 1 लोग का पेमेंट आ जाएगा। कभी कभी गैप भी हो जाता है, बट आपका डेली 1-2 पेमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे कर करके इस महीने आप चाहो तो एक बेहतर रिजल्ट ले सकते हो, इवन ट्रिप क्वालिफाई कर सकते हो। और ये तो स्टार्टिंग है। आपने अगर 6 सीसी या 10 सीसी कर लिया ना, तो अगले महीने आपकी सीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपका सुपरवाइजर लेवल करा दे। भारती मैम, निशा मैम, साहिल सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सुपरवाइजर आपका लेवल करा दे। क्योंकि बहुत ही मौका अच्छा है, क्योंकि आज के टाइम में देखो, आप अभी ना समर की छुट्टी चल रही है और वेकेशन चल रहा है समर की, सभी घर पे बैठे हुए हैं। वो चाहे स्टूडेंट हो, चाहे जॉब में हो, चाहे बिजनेस में हो, सभी अभी घर पे है। और इस टाइम ना, अब चाहो तो ये जून में ना हाईली बिजनेस कर सकते हो। इस महीना सबसे ज्यादा बिजनेस आप कर सकते हो आप चाहो तो, क्योंकि इस टाइम सभी फ्री है। सभी इंस्टाग्राम, फेसबुक पर रील स्क्रॉल कर रहे हैं इस टाइम। आप ज्यादा से ज्यादा इसका मैक्सिमम टू मैक्सिमम फायदा उठा सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, ज्वाइनिंग। पहला काम ही है ज्वाइनिंग, कॉलिंग, ज्वाइनिंग, कॉलिंग। और देन आपको मिनिमम 10 प्रोडक्ट ज्वाइनिंग एंड मैक्सिमम 15 प्रोडक्ट ज्वाइनिंग करानी है, 20 करानी है, ताकि इस महीने जो आपका टारगेट है वो पूरा कर सको। और डेफिनेटली आप कर सकते हो, क्योंकि देखो
हम तो कराने वाले हैं। हम तो इस महीने भी, पिछले महीने भी हम लेकर गए थे लोगों को, और इस महीने भी हम सभी मैनेजर मिल करके लेकर जाने वाले हैं ट्रिप पे। और इस बार का ट्रिप लास्ट टाइम से भी बेटर लोकेशन पे होगा। वो सरप्राइज लोकेशन है, जैसे कि एमआर के लिए होता है ना, भारती मैम को पता नहीं था कि कहाँ लेकर कंपनी जाएगी। हमने भी ऐसा ही इस बार प्लानिंग करी है कि बस आप चंडीगढ़ आ जाओ, चंडीगढ़ के बाद किस लोकेशन पे जाना है उसके बाद ही आपको पता चलेगा। हम पहले इस बार वो रिवील नहीं करेंगे कि कहाँ ले जाना। ये समझो कि लास्ट टाइम जिस लोकेशन पर हम गए थे ना, उससे बेस्ट लोकेशन पे जाने वाले हैं। तो उसके लिए आप अपना ट्रिप क्वालिफाई करो, और हम सभी साथ में हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम, आप मेरे से, इवन मेरे से बात कर सकते हो, अपने सीनियर के थ्रू आप मेरे से बात कर सकते हो। हम सभी बैठे हुए हैं आपके सपोर्ट के लिए। ऐसा नहीं है कि आप भारती मैम की टीम से हो, निशा मैम की टीम से हो, साहिल सर की टीम से हो, या आप जिस भी सुपरवाइजर की टीम से हो। ऐसा नहीं है कि वही आपके सीनियर वही आपको सपोर्ट करेंगे। हम सभी एक साथ बैठे हैं, एक टीम से, एक फैमिली है। कभी भी आपको लगता है कि मेरे से कोई हेल्प चाहिए, आप बिना टेंशन के आप अपने सीनियर के थ्रू मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। किसी भी चीज की लेकर के प्रॉब्लम आ रही है ना, कॉलिंग को लेकर के, इनविटेशन को लेकर के, लगता है कि मेरे से बात करना चाहिए, वैसे तो मुझे लगता है निशा मैम, भारती मैम अच्छे से क्लियर करते होंगे, बट आपको लगता है कि मेरे से बात करना चाहिए ना, तो कभी भी आप बात कर सकते हो सीनियर के थ्रू, राइट। तो करें आप सभी प्रॉपर तरीके से वर्किंग। सपोर्ट के लिए हम सभी बैठे हुए हैं, और इस महीने प्रॉपर तरीके से करते हैं और ट्रिप पे चलते हैं, राइट। ओके, तो आया समझ में? ओके सर, हाँ जी। थैंक यू सो मच, बहुत सारी अगर आपने समझ टिप्स में आया, दी। बस नो प्रॉब्लम मैम। बस हमारे सपोर्ट है, जो इन लोगों का हेल्प चाहिए, हम सभी बैठे हुए हैं और करेंगे इस महीने प्रॉपर तरीके से वर्किंग, क्योंकि हमारा टारगेट ही है जून को सबसे टॉप लेवल पर लेकर जाना। तो इसके लिए हम सभी मिलकर काम करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम डिस्कस करेंगे, राइट। ओके जी, ओके। मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट आप सभी को। बाकी बात में हम बात करेंगे आप लोगों से। ओके, ऑल द बेस्ट। ओके, सो गाइस, तो फाइनली देखो, आप सभी को सर ने काफी अच्छे से बताया। मैं आपको कुछ पॉइंट समराइज करती हूँ जो जो आपको सर ने बताया है। ध्यान रखना, कैमरा सभी का ऑन। देखो, सर ने सबसे पहले बताया है फॉरएवर लिविंग को प्रायोरिटी समझो। यूथ हो आप सभी लोग, बैचलर हो, ज्यादा फोकस करो। 4 आवर्स, लाइक 4 आवर्स आपको एज अ पार्ट टाइम में देना है, एंड आपको फुल डे आपको देना है, ओवर डे करना है काम, अगर आप फॉरएवर लिविंग कर रहे हो तो। 15 दिन की वर्किंग आपको ज्यादा से ज्यादा वर्किंग करनी है, ठीक है। ट्रिप क्वालिफाई करना है आपको, ठीक है। 10 मिनट आपको मॉर्निंग में बुक जरूर पढ़नी है। बुक का नाम सर ने बताया था, पावर ऑफ, सर, द पावर ऑफ लाइक ए सबकॉन्शियस माइंड एंड अफर्मेशन की मेरा 4 सीसी हो रहा है, मैं अच्छी इंग्लिश बोल पा रही हूँ, मैं चंडीगढ़ पहुंच रही हूँ, मैं काफी अच्छा बिजनेस कर रही हूँ, ठीक है। जो भी आपके माइंड में जो भी मैं सुपरवाइजर बन रही हूँ, मेरा इतना सीसी डन हो रहा है, मैं सईदा मैम से प्रॉपर कनेक्टेड हूँ, मेरा लेवल डन हो रहा है, ठीक है। मैं अपने अपलाइन से प्रॉपर कनेक्टेड हूँ, ऐसा। ये आपका अफर्मेशन डेली आपको बोलना है। जैसे आपकी फैमिली में कोई बीमार है तो आप ये भी बोल सकते हो इनकी तबीयत ठीक हो रही है, ठीक है। ये अफर्मेशन होता है, जैसे जैसे आप बोलोगे वैसे वैसे आपको मिलेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं हो सकता ना, आप जाओ, तो मैंने आपको एक मूवी दी थी, द सीक्रेट, लिख लो। पंकज सर, अपने रियल फेस में आ जाओ, ठीक है। यस, अच्छी अच्छी नौटंकी कर लेते हो सर। हाँ, यहाँ देखो, फिर उसके बाद सर ने बताया कि आपका जो मॉर्निंग शेड्यूल होता है उसको आप प्रॉपर रखो। जल्दी आप उठो, जल्दी जल्दी आप लेके अपना शेड्यूल बनाओ। देखिए, आपको ना, वैसे बाय द वे मैंने आपको इंस्टाग्राम में एक चीज पे शेयर किया था, सेवर्स। किस किस को पता है सेवर्स की मीनिंग? हैंड रेस करो, फिजिकल हैंड रेस करो, मैं पूछूंगी, बताओ। चलो, सईदा मैम को पता है। सईदा मैम, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। यस मैम, आप बता सकते। हाँ जी, सईदा मैम आप लोगों को बता रहे, जल्दी से आप सेवर्स का मीनिंग लिख लो। सेवर्स का मीनिंग इन द सेंस कि लाइक आप मॉर्निंग मोड के कैसे अपने डे को एक एक लाइक फॉन्ट के अकॉर्डिंग आप लाइक प्ले कर सकते हो अपने लाइफ को, अपने मॉर्निंग शेड्यूल को, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ। सेवर्स, लिखो स्पेलिंग। पहले ऊपर लिखना है एस, मैं फास्ट बोलती हूँ डियर, आप लोग ना थोड़ा सा आप लोग रिलेट क्या करो, थोड़ा सा आप लोग भी मेरे माइंड के अकॉर्डिंग जल्दी जल्दी चलो।
जितनी जल्दी फास्ट बोलोगे उतनी जल्दी आप मैनेजर बनोगे। हाँ, भी SAVERS लिख लिया। सेवर्स लिख लिया आप लोगों ने, SAVERS। हाँ जी, मैं सईदा मैम को अनम्यूट कर रही हूँ। सईदा मैम बताते हैं आपको सेवर्स का मीनिंग, और जैसे मैम ने ध्यान रखा वैसे आप लोगों को भी ध्यान रखना अगर कोई चीज हम रिवील करते हैं तो। हाँ जी मैम, कंटिन्यू। यस मैम, यस एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून। तो अभी हम, जैसे कि मैम ने मुझे अनम्यूट किया, सेवर्स का फुल फॉर्म क्या है, सेवर्स से हम कैसे अपने डे को स्टार्ट कर सकते हैं। एक्चुअली ये सेवर्स का फॉर्मूला हमें तब पता चला जब हमने लास्ट में वर्कशॉप लगाया हुआ था, हमें अरविंद सर ने काफी अच्छे से सिखाया हुआ था, तो हमने ये नॉलेज वहां से लेकर के अपने डायरी में नोट डाउन किए थे। तो वही नॉलेज आज मैं आपको दूंगी कि सेवर्स का फुल फॉर्म क्या है। पहले तो आपको एक लाइन में SAVER ये पूरा ना अलग अलग लाइन में लिखना है। फिर एस के सामने, एस का फुल, एस मीन्स क्या, स्टार्ट योर डे। सेवर्स मीन्स, एस मीन्स क्या, स्टार्ट योर डे, अपने दिन को शुरू करो। इसके बाद ए आता है, ए मीन्स क्या, अफर्मेशन। जिसका तो सभी ने सेवर्स लिख लिया है। सेवर्स लिखना कैसे है मैं पहले वो आपको बता देती हूँ। जस्ट अ सेकेंड। पहले तो लिखना है आपको SAVE, ऐसे सभी ने लिखा है अलग अलग लाइन में, SAVERS, सेवर्स, ऐसे सभी ने अलग अलग लाइन में लिख लिया है। अब सुबह में आपको उठना है जल्दी। आप जल्दी उठोगे सुबह में 5 बजे या फिर 4:30-5 बजे के करीब जब उठोगे, तो बिल्कुल शांति होती है, इन्वायरमेंट बिल्कुल शांत होता है, एकदम साइलेंस ना। तो फर्स्ट एस जो होता है उसका फुल फॉर्म साइलेंस। गेट इट। पहला एस का मीन क्या हो गया, साइलेंस। आप बिल्कुल शांति से अपने दिन को विजुअलाइज करोगे। अपने दिन को जब देखोगे ना सुबह सुबह, बिल्कुल शांति रहेगी। उस शांति में जब आप अफर्मेशन बोलोगे तो वो ज्यादा काम करता है। एस में साइलेंस, उसके बाद ए जो आता है उसको हम बोलते हैं अफर्मेशन। अब साइलेंस में जो अब आप अफर्मेशन को बोलोगे तो आपका जो माइंड रहेगा ना बिल्कुल रिलैक्स रहेगा, आपका पूरा फोकस आपके अफर्मेशन पे रहेगा। तो पहला एस मीन साइलेंस, सेकेंड ए जो होता है उसको हम बोलते हैं अफर्मेशन। हो गया। अब उसके बाद आता है वी। वी मीन्स क्या, विजुअलाइज करना। क्या विजुअलाइज करना है, आपको जो बनना है वो विजुअलाइज करना है। अब आप क्या बनना चाहते हो, अगर आप एस लेवल पे हो तो सुपरवाइजर करना चाहते हो, और अगर आप अभी नए पर्सन हो तो आप अपने डायरेक्ट में 4th या 6th करना चाहते हो, यही गोल है ना आपका। तो आंख बंद करके सुबह शांति में, मीन्स सुबह साइलेंस में अफर्मेशन करना है। अफर्मेशन विजुअलाइज के साथ करना है। तीनों पॉइंट आप मतलब एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे हो ना। पहला एस क्या था, साइलेंस। ए क्या था, अफर्मेशन। वी क्या है, विजुअलाइज करना। साइलेंस में बैठ के अफर्मेशन करना है। अफर्मेशन वो भी विजुअलाइज करिएगा ना। अफर्मेशन हम कैसे कैसे बोलते, यहाँ तो बहुत सारे लोग अफर्मेशन बोलते ही नहीं होंगे। तो अगर आप अफर्मेशन बोल रहे हो, अपनी आंख को बंद करो और विजुअलाइज करो कि आपको जो चाहिए वो आपके साथ हो रहा है। आपको 4cc करना है ना, ये मेरा 4cc हो रहा है और मेरे डायरेक्ट में 2 पर्सन आ चुके हैं, मैं उनको गाइड कर रही हूँ। ये इतना सारा आपने विजुअलाइज कर लिया। आपको बस इतना विजुअलाइज नहीं करना है कि आपको बस 4cc करना है, नहीं। आप विजुअलाइज कर लो, आपकी 4cc हो चुकी है, आपके डायरेक्ट में 2 पर्सन आ चुके हैं, आप उनको काफी अच्छे से गाइड कर रहे हो ताकि वो भी अपने 4cc करें। यहाँ तक आपको पूरा विजुअलाइज करना है। इतना समझ में आ गया ना, विजुअलाइज से समझ में आ गया। इसके बाद ई। अब सेवर्स का क्या है, फोर्थ क्या है, ई। ई मीन्स क्या, एक्सरसाइज। आपने विजुअलाइज कर लिया, उसके बाद एक्सरसाइज करो। सुबह सुबह उठ के कोई सी भी एक्सरसाइज कर लो, आप यूट्यूब पे देख लो, कोई भी सिंपल सी एक्सरसाइज कर सकते हो जो आपको आपके तन मन से जो जितनी भी लेजीनेस है वो निकल जाए।
आप उसके लिए एक्सरसाइज कर सकते हो। उसके बाद आर मीन्स रीडिंग करना, बुक रीड करना है। सबसे अच्छी बुक आप कोई भी, बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी बुक्स आती है हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में, आप उसको रीड कर सकते हो। लेकिन अभी स्टार्टिंग पीरियड में आप ना द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड और चेतन मन की शक्ति, इसको पढ़ो, बहुत अच्छा रिजल्ट इससे आता है। काफी अच्छे से वहां पे बुक में बताया गया है। और लेकिन अगर आप इस बुक को नहीं रीड कर पाते, द सीक्रेट मूवी, आप उसको देखो, काफी अच्छे से उसमें पावर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में काफी अच्छे से बताया गया है। तो रीडिंग तक हो गया। अब लास्ट का एस एक और आता है ना, सेवर्स, लास्ट में एक एस है। अब यहाँ पे स्टार्ट योर डे। अब पहले आपने क्या किया, साइलेंस, फिर अफर्मेशन, उसके बाद विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग, इतना सारा काम आपका हो गया। अब आप अपने दिन की शुरुआत करो। ये होता है सेवर्स का फॉर्मूला, फुल फॉर्म ऑफ सेवर, जिससे आप अपने दिन को शुरू करोगे। समझ में आ गया सभी को? या फिर कोई भी फुल फॉर्म रह गया है, किसी भी फुल फॉर्म को मीनिंग समझ में ना आई हो तो आप प्लीज फिर से बताओ, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। ई मीन्स की एक्सरसाइज, आप एक्सरसाइज करोगे। रीडिंग, आर मीन्स रीडिंग। लास्ट एस मीन्स स्टार्ट योर डे। हाँ, लास्ट एस का जो मीनिंग था वो है स्टार्ट योर डे। फर्स्ट एस जो है वो साइलेंस। जब आप सुबह सवेरे उठोगे ना 4:30 बजे 5 बजे, इन्वायरमेंट बिल्कुल शांत रहता है, बिल्कुल शांति रहती है, तो वो होता है साइलेंस। वहां पे उठोगे जब 4:30 5 बजे ना, बहुत अच्छा लगता है। सुबह 4 बजे उठने से 4:30 बजे बिल्कुल शांति होती है पूरे एनवायरनमेंट में, सुकून जैसी फीलिंग आती है। तो पहला है साइलेंस, लास्ट का है स्टार्ट योर डे। हो गया ना क्लियर, या फिर रिपीट करो फिर से? वेट कर दो। हाँ जी एवरीवन, समझ में आया आप लोगों को? देखिए मैम ने काफी अच्छे से क्लियर किया है सारी चीजों को, है ना, सबके फुल फॉर्म बताएं आपको। तो अभी ना मीटिंग एंड होती है और अपने डे को आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। प्रॉपरली कॉलिंग करनी है आपको, ठीक है। और कोशिश करिए, टारगेट लीजिए कि कम से कम नहीं तो ज्यादा 3 से 3 ज्वाइनिंग तो करें। 3 से 4 ज्वाइनिंग हम करें आज, ठीक है। एंड प्रॉपरली आपको लीड्स वगैरह निकालनी है और कॉलिंग करनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करिए अपने डे को। ऑल द बेस्ट।